सिडनी हमले पर भारत, इसराइल और अफगान मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में नकाब। इसराइली, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। इसराइली अखबार ने बगैर तहकीक के मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। ईरान से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पहलगाम फॉल्स फ्लैग जैसा निकला। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तानी रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हुकाम को कम्युनिटी की जानिब से कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई। भारतीय मीडिया का साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर जाने का दावा झूठा करार। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, बाद पार्टनर वीज़ा मिला। ऑस्ट्रेलियाई होम मिनिस्टर टोनी बेरिक के बयान से हक़ाइक़ की तस्दीक। सिडनी वाक़े में फायरिंग का तरीका वारदात अफगान तालिबान से मुशाबा। भारतीय और इसराइली मीडिया का शेख नवीद नामी शहरी की तस्वीर दिखाकर झूठा वावेला। वीडियो पैगाम में शेख नवीद ने कहा, मेरा सिडनी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी की हौलनाक वारदात। बोंडाई साहल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमलावर बाप बेटा निकले। हमलावर की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम के नाम से हुई। हमला आवरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी मिला। सिडनी सानहे पर ऑस्ट्रेलिया में यौम सोग, कौमी परचम सिरनगू। बोंडाई साहिल पर हलाक होने वालों से इजहार ताज़ियत के लिए तकरीब। शहरियों ने फूल रखकर इजहार हमदर्दी किया। ऑस्ट्रेलवी वजारत दाखिला ने कहा कि हमलावर 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर आया था। हमलावर का बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। बहादुरी की नई मिसाल रकम मुसलमान शख्स ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जानें बचाईं। सिडनी में फल फरोश अहमद अल अहमद की आलमी सतह पर प्रिजर आई। हमला आवरों को काबू करने की कोशिश में 2 गोलियां लगीं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का अहमद अल अहमद को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की अहमद अल अहमद को शाबाश कहा, तकसीम, तशद्दुद और नफरत के सामने नहीं झुकेंगे। हमले पर ऑस्ट्रेलियाई शहरी पर हमला है, इंसाफ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का हथियारों से मुतल्लिक़ क़वानीन सख्त करने का ऐलान। कहा, गन लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए। सिडनी हमले पर आलमी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ऑस्ट्रेलिया से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमले को खौफनाक करार दे दिया। हमलावर को पकड़ने वाले शख्स की बहादुरी की तारीफ की। कहा, इंतहाई बहादुर शख्स ने शूटर को पकड़ा। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के शाह चार्ल्स का भी इजहार अफसोस। फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर, बरतानवी और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की भी वाक़े की मज़म्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी मुतासरीन से ताज़ियत का इज़हार किया। ईरान, सऊदी अरब, उर्दन और कतर समेत मुतादिद ममालिक ने वाक़े को दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ करार दिया। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान। हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी ख़तरात की बुनियाद पर फैसला किया। DW रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाह गज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने 2024 में 28 और 2025 में 81 अफगान बाशिंदों को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने पर मुल्क बदर किया। उधर ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा में मौजूद अफगान सिफारतखाना बंद करने का इंतज़ार। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त। भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बन गई।
आलमी उफक पर फील्ड मार्शल की पजीराई और बढ़ती मकबूलियत जारी। शिकस्त छुपाने के लिए भारतीय अस्करी क़यादत मीडिया में शुबदाबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल में मसरूफ। भारतीय आर्मी चीफ और एयर फिजाइया पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के हसूल के लिए बाज न आए। भारतीय आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड ग्राउंड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स लगाए। गैर संजीदा हरकत पर इदारे की पेशावराना साख पर सवालिया निशान उठने लगे। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मुअस्सर और पेचीदा करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबिकत को नुकसान पहुंचा रहा है। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शुबों और बड़ी कंपनियों तक महदूद है। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियाँ खित्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम्स ड्यूटी में कमी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया। रवा माली साल में पाकिस्तान का टैरिफ खित्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से ज़्यादा, ज़राअत और खुराक भी महंगी है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। इजलास में मौशी इशारियों का जायजा लेकर शरह सूद के तयन का फैसला किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता 4 मरतबा से शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी मुतनाज़ डिग्री केस की समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। ये मफादात का टकराव है, आप ये केस नहीं सुन सकते। बेंच पर एतमाद नहीं, केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। किसी पटवारी को ऐसे काम से नहीं रोका जाता जैसे मुझे रोका। सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि डिग्री जाली है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुकालिमा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको भी वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। कल बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। जो बानी की रिहाई चाहता है वही हमारी टीम का हिस्सा है। बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालतों में झूठे गवाहान पेश किए जाते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। PTI का बयानिया मईशत, सिफारतकारी और मुल्क की सलामती के खिलाफ होता है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी कहते हैं मुल्क पर हमला आवर होना PTI की रिवायत बन चुका है। बानी PTI ने अपने ट्वीट में वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो मुल्क दुश्मन करते हैं। सियासत के लबादे में मुल्क इदारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। PTI ने कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को ख़त लिखे। पाक नेवी का आला जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा। शिमाली बहीरा अरब में सतह समुंदर से फिजा में मार करने वाले FM-90 NER मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फायर पावर के मुजाहरे के दौरान पाक बहरिया के जहाज से इंतहाई मुतहर्रिक फिजाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट में शामिल एक जहाज से समुंदर में लाइव वेपन फायरिंग का मुशाहिदा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायरिंग में शामिल अफसरों और जवानों के अज़्म और पेशावराना महारत की तारीफ की। तमाम हालात में पाकिस्तान के समुद्री दिफा को यकीनी बनाने और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया गया। पंजाब में 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश का तजर्बा कामयाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा झींगों की अफजाइश के आजमाइशी और तहकीकी मंसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सनत का आगाज़ हो गया। ये अहम कामयाबी पंजाब में ब्लू इकोनॉमी के एक नए दौर का आगाज़ है। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेटस का आगाज़ करेंगे। मजीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। अगले साल के आगाज़ में किसानों के लिए इस मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे।
वफाकी हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान शाम 4 बजे मुज़ाकरात होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल 8वें रोज़ भी जारी। मुल्क भर में ज़रूरी अशिया की नकलो हमल मुतासिर। ट्रांसपोर्टर्स ने कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम से कंटेनर्स उठाना बंद कर दिए। बलोचिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। सब्जियों और दीगर अशिया ज़रूरिया की तरसील बंद होने से मार्केट्स में किल्लत का खदशा। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर से 2025 की आखिरी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 4 लाख से जायद वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो नहीं रहा। बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। वज़ीर आला की वालिदैन से अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी राबते और हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने तवानाई, सरमायाकारी, नई तवानाई और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का अयादा। सिफारती और खुसूसी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा फ्री सहूलत पर इत्तेफाक किया गया। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए जर्मनी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नुमाइंदों और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। यूक्रेनी सदर जंग के खात्मे के लिए नेटो में शमूलियत के मुतालबे से दस्तबरदार। यूक्रेन का मगरबी ममालिक की जानिब से मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतें देने का मुतालबा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो रुकनीत की बजाय सिक्योरिटी ज़मानतें रूसी जारियत का रास्ता रोकने में अहम हो सकती हैं। उधर यूक्रेन के शहर रूस का ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, आग भड़क उठी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा। थाई फौज ने लाओस के रास्ते ईंधन की तरसील रोक दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईंधन कंबोडिया फौज को जा रहा था। दोनों मुल्कों में झड़पों के दौरान हलाकतों की तादाद 38 हो गई। 5 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 हफ्ते के दौरान 19,790 अफराद रिहाइश, मुलाजिमत और सदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार। 4,000 से जायद अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने पर गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी तारिकीन वतन में अक्सरियत का ताल्लुक इथोपिया और यमन से है। मराकश के साहली शहर साफी में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हो गए। 1 घंटा जारी रहने वाली बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। माहिरीन ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।